सभी वज्रासन में विश्राम कर रहे हैं। वज्रासन बहुत ही अच्छा 24 घंटे में कभी लिया जाने वाला आसन, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए और पाचन क्रिया को मजबूत करने के लिए। नेत्रों को बंद करके गहरा लंबा श्वास लें और छोड़ें। अभी तक हमने जो अभ्यास किए हैं उससे थोड़ी सी थकावट महसूस कर रहे होंगे। बढ़ते हैं आगे के अभ्यास के लिए। सभी घुटने के बल आएंगे। उष्टासन का अभ्यास लेने जा रहे हैं। घुटनों में कंधे जितना फासला, दोनों हाथ कमर पर रखें। उंगलियों का रुख आगे की ओर, अंगूठे का रुख पीछे की ओर। अंगूठे से रीढ़ की निचली गोटी की मालिश करेंगे। अंगूठे से दबाव बनाएं और मसाज करें। अब यहीं से अंगूठे से दबाव बनाएं कमर पर। अधिक से अधिक दबाव बनाते हुए कमर को आगे की ओर मोड़ें। रुके। ये अर्धउष्टासन है। अब जो साधक साधिकाएं हथेली से एड़ी को पकड़ सकते हैं, पकड़े, या तलवे को पकड़ सकते हैं, तलवे को पकड़े। उष्टासन, पूर्ण उष्टासन का अभ्यास। कमर दर्द वालों के लिए बहुत ही अच्छा आसन। धीरे धीरे वापस आए, दोनों हाथ कमर पर। दोनों घुटने आपस में मिलाएं और वज्रासन में विश्राम। यहीं से पेट के बल विश्राम करेंगे। दोनों हाथों को आगे की ओर करते हुए, पैरों को पीछे की ओर करते हुए आएंगे शिथिल आसन दाईं ओर से। दायां हाथ, दाईं टांग सीधी, बाईं टांग और बायां हाथ मुड़ा हुआ। गहरा लंबा श्वास लें और छोड़ें। एड़ी पंजे मिलाएं हाथ शरीर के साथ। लेंगे भुजंग आसन का अभ्यास। हाँ, लेंगे ना। दोनों हाथों को कंधे के दाएं बाएं रखें और ठूडी को आसन पर रखिए। चाहे तो पीछे से पैरों को आप खोल भी सकते हैं, फासला कर सकते हैं उसमें। अब गहरा लंबा श्वास भरे, गर्दन को रीढ़ मूल से लगाएं पहले और धीरे धीरे धड़ वाला भाग ऊपर की ओर उठाएं। कोहनी बिल्कुल सीधी। नाभि से ऊपर वाला भाग उठा हुआ और नाभि से नीचे वाला भाग आसन पर। सर्प आसन, सर्प जिस तरीके से अपना फन उठाता है उसी तरीके से हमारी स्थिति बन जाती है। सॉरी, भुजंग आसन, कोबरा पोज कहते हैं। भुजंग आसन में
अब धीरे धीरे से श्वास खाली करते हुए नीचे की ओर आए। पहले धड़ वाला भाग नीचे रखें, ठोडी आसन पे रखें और फिर माथा, दोनों हाथ शरीर के साथ। अब एड़ी पंजे मिला लेंगे पूर्ण धनुरासन का अभ्यास। दोनों टांगों को एक साथ घुटने से मोड़े। दोनों हाथों से टखने पर पकड़ बनाएं। ठोडी को उठाकर आसन पर रखें। अब भरी हुई श्वास में पहले जंघा वाले भाग को ऊपर की ओर उठाएं। पहले जंघा वाले भाग को ऊपर की ओर उठाएं, ताने अपनी ओर, टखने को अपनी ओर तानेंगे तो जंघा वाला भाग ऊपर की ओर उठ जाता है। अभी धड़ वाला भाग नहीं उठाना है। प्रयास करें। पहले अब धीरे से धड़ वाला भाग भी ऊपर की ओर उठाएं, पूर्ण धनुरासन। धनुरासन धनुष की भांति जिस तरीके से धनुष तना हुआ रहता है उस तरीके से हमारा शरीर बिल्कुल तना हुआ हो जाता है धनुरासन में। धीरे धीरे वापस आए। पहले धड़ वाले भाग को नीचे रखें, उसके बाद पकड़ छोड़ते हुए टांगों को नीचे की ओर लाएं। अब यहीं से आएंगे पीठ के बल, दाएं हाथ की करवट लेते हुए। पीठ के बल विश्राम। लेंगे पवन मुक्त आसन का अभ्यास। दाई टांग को घुटने से मोड़े। दोनों हाथों की उंगलियों में उंगली फंसाएं और घुटने पर पकड़ बनाएं। अब अधिकतम श्वास भरें और घुटने से अपने पेट वाले भाग को दबाएं। भरी हुई श्वास में पेट को दबाएं घुटने के माध्यम से। अब श्वास छोड़ते हुए धड़ वाला भाग ऊपर की ओर उठाते हुए नासिका को घुटने की बाईं ओर लगाएं। रुकने का प्रयास। बाएं टांग का पंजा बिल्कुल तना हुआ रहेगा, दोनों पंजे तने हुए रहेंगे। श्वास भरते हुए धड़ वाला भाग नीचे करें। श्वास छोड़ते हुए टांग को सीधा करें। बाएं टांग को घुटने से मोड़े। दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं और घुटने पर पकड़ बनाएं। गहरा लंबा श्वास भरे और पेट को दबाएं।
पवन मुक्त आसन। पेट की समस्याओं को दूर करने के लिए आप श्वास छोड़ते हुए धड़ वाला भाग ऊपर की ओर उठाएं और नासिका को घुटने की दाईं ओर लगाने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए धड़ वाला भाग नीचे की ओर लाएं। श्वास छोड़ते हुए पकड़ छोड़े घुटने की और टांगों को सीधा करें। लेंगे पूर्ण पवन मुक्त आसन का अभ्यास। दोनों टांगों को एक साथ मोड़े। दोनों टांगों को एक साथ मोड़े घुटने से। दोनों हाथों की पकड़ बनाएं। उंगली में उंगली फंसाएं और घुटने पर पकड़ बनाएं। अब गहरा लंबा श्वास भरें। घुटनों को अपनी ओर लाते हुए घुटने से पेट पर दबाव बनाएं। पंजे बिल्कुल तने हुए भरी हुई श्वास में। श्वास छोड़ते हुए धड़ वाला भाग उठाएं और नासिका को दोनों घुटनों के बीच में लगाने का प्रयास करें। रुकें। पूर्ण पवन मुक्त आसन। अब सांस भरते हुए धड़ वाला भाग नीचे की ओर लाए। श्वास छोड़ते हुए धड़ वाला भाग नीचे की ओर लाएं। सॉरी, भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए पैरों को सीधा करें। बढ़ते हैं आगे की ओर। एड़ी पंजे मिलाएं हाथ शरीर के साथ। ले द्विचक्रिका आसन का अभ्यास लेने जा रहे हैं। दोनों टांगों को बिना घुटना मोड़े ऊपर की ओर उठाएं 90 डिग्री एंगल पर। दोनों हाथों को भी ऊपर की ओर उठाएं। इस स्थिति में रुके। घुटने बिल्कुल सीधे, पंजे तने हुए, हाथ भी बिल्कुल सीधे, कोहनी बिल्कुल सीधी। आप अंगूठा अंदर करके हाथों की मुट्ठी बनाएं और 1 बाय 1 साइकिलिंग करें। जिस तरीके से साइकिल चलाते हैं, पेडल मारते हैं साइकिल में, उस तरीके से प्रयास करें। ऊपर की ओर जब हमारी टांग आए तो घुटना बिल्कुल सीधा हो जाए और जब नीचे की ओर जाए तो एड़ी आसन से लगते हुए आए। ऊपर ही ऊपर नहीं चलाना है। साइकिल चलाने से शरीर में स्फूर्ति आ जाती है। विपरीत दिशा में साइकिलिंग करें। अभी जिस दिशा में कर रहे थे उसके विपरीत।
धीरे धीरे वापस। पूर्ण शवासन में विश्राम। पैरों में सुविधाजनक फासला। हाथ शरीर से 4 से 5 इंच दूर। हथेलियों का रुख आसमान की ओर। उंगलियां हल्की सी मुड़ी। नेत्रों को बंद करके शरीर ढीला करें, मन बिल्कुल शांत। गहरा लंबा श्वास ले और छोड़े। अब मन ही मन अभी तक हमने जो आसन किए, सूक्ष्म अभ्यास किए, खड़े होने वाले अभ्यास किए, योगिक जॉगिंग की, सभी को मन ही मन दोहरा जाए। अब पैर के अंगूठे से लेकर सर की चोटी तक हमने जो भी आसन किए उसका प्रभाव महसूस करें। अपने शरीर का मानसिक अवलोकन पैर के अंगूठे से लेकर सर की चोटी तक। मन ही मन एक एक अंग को निहारते जाएं और उसे ढीला छोड़ते जाएं। धीरे से हाथ पैरों में कंपन करें। मन ही मन 3 बार ओम नाम का उच्चारण करें। एड़ी पंजे फैलाएं। दाएं हाथ की करवट लेकर उठकर बैठ जाएं। करा देना सिंहासन करा दिया। अभी ये देख लेंगे। बढ़ते हैं आगे की ओर। करवा दे। जल्दी आ बेटा। दोनों कराएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर हंसी कराना बेटा। सिंहासन की स्थिति बनाएं सभी। सिंहासन के लिए पद्मासन, भुजंगासन या फिर वज्रासन में आकर शरीर को अधिक से अधिक नीचे की ओर धकेले। कमर अधिक से अधिक नीचे की ओर, गर्दन रीढ़ मूल से लगी हुई। दृष्टि नासिका के छोर पर। पहले गहरा लंबा श्वास भरें। अब जीवा को अधिक से अधिक बाहर निकालें और गले से मधुर स्पंदन करें, सिंह की भांति। गले के सभी विकार दूर होते हुए हकलाना, तुतलाना दूर हो जाता है। छोटे बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा तुतलाते हैं,
अगर उन्हें ये आसन हम कराते हैं तो धीरे धीरे उनकी आवाज साफ होती जाती है। धीरे से वापस आए, गले को सहला लें, ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, दाएं बाएं। सिंहासन के माध्यम से गर्दन के ऊपर वाला भाग भी प्रभावित हो जाता है, आंख, नाक, कान, जीवा सभी प्रभावित। बढ़ते हैं आगे की ओर हंसी के अभ्यास के लिए। हंसी का अभ्यास अभी मास्टर कराएंगे। पहले ताली बजाएंगे, पहले धीरे धीरे, फिर पहले थोड़ा सा तेज तेज, फिर बहुत तेज, फिर हंसी करवाएंगे। ओ मामा 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 मामा, ओ मामा 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 मामा, ओ मामा 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 मामा, आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ। हाथों में मिला के हिला दीजिए थोड़ी देर, और नीचे और नीचे 10 बार हंसिए। आ आ आ आ आ आ आ आ आ 3 आ आ आ आ 4 आ आ आ 5 आ आ आ 6 आ आ आ 7 आ आ आ 8 आ आ 9 आ आ 10 आ। ऐसे ही हंसते हैं, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। सभी ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी हंसे, औरों को भी हंसाएं। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे के अभ्यास के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी लक्ष्मी जी को। लक्ष्मी जी आए और आगे के अभ्यास कराएं। धन्यवाद। हरिओम। सभी साधक साधिकाओं को मेरा